ओम बिरला क्या स्पीकर हो सकते हैं। हालांकि देखिए अभी ये सूत्रों के आधार पर खबर है कि वो रेस में बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन ओम बिरला पर फिर से भरोसा जताया जा सकता है। ओम बिरला वैसे भी अगर कोर टीम की बात की जाए, प्रधानमंत्री मोदी की कोर टीम का हिस्सा रहे हैं, उन पर पहले भी भरोसा जताया जा चुका है, पहले भी स्पीकर रहे हैं और एक बार फिर वो स्पीकर के पद पर आसीन हो सकते हैं। राजस्थान से आते हैं ओम बिरला। ओम बिरला को लेकर एक बात ये भी बहुत साफ कही जाती है कि बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी उन पर बहुत विश्वास करते हैं। अगर आप मंत्रिमंडल गठन को भी देखें तो बहुत बड़ा बदलाव इसमें नहीं किया गया है। इससे बात तय हो गई है कि टीम मोदी जस की तस बनी हुई है। हालांकि स्पीकर का पद एक संवैधानिक पद होता है और इस पद का बहुत महत्व हो जाता है, खासतौर पर तब जबकि आप गठबंधन की सरकार चला रहे हों। इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपने बूते बहुमत नहीं मिल पाया। तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड ये सहयोगी दल के तौर पर साथ में दिखाई देते हैं, लेकिन जितने बड़े मंत्रालय हैं और जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी तमाम अहम पदों को अपने पास ही रखेगी। और ऐसे में लोकसभा स्पीकर पर जो एक कयास लगाया जा रहा था कि क्या सहयोगी दलों से कोई हो सकता, सहयोगी दलों से कोई चेहरा हो सकता, उसको लगता है विराम लगता दिखाई दे रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का पहले भी मानना था कि भारतीय जनता पार्टी इस महत्वपूर्ण पद को अपने पास ही रखेगी। मेरे सहयोगी कमलेश आपको इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे। कमलेश, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि ओम बिरला ये सेफ चॉइस भी दिखते हैं, और कौन कौन से नाम दौड़ में हैं और ओम बिरला का चुनाव होना, इसकी संभावनाएं कितनी ज़्यादा हैं? देखिए, संभावना इसलिए बढ़ रही है ओम बिरला की, इसलिए कि खुद गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की है। इसके बाद ये स्पेकुलेशन ज़्यादा तेज हो गई कि ओम बिरला को फिर कंटिन्यू किया जा सकता है। और जो लोकसभा सचिवालय की जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक यही जानकारी है कि शायद ओम बिरला को फिर से रिटेन किया जा सकता है। लेकिन अगर ओम बिरला रिटेन नहीं किए जाएंगे या फिर से उनको स्पीकर नहीं बनाया जाएगा एनडीए की तरफ से, उस स्थिति में 2-3 नाम काफ़ी फ्लोट कर रहे हैं, खासकर दीप पुंडरेश्वरी देवी जो आंध्र प्रदेश बीजेपी की अध्यक्षा हैं और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू की वो संबंधी भी मानी जाती हैं, लिहाजा वो एक बेहतर चॉइस हो सकता है। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद जो 3 बार के सांसद हैं, 2 बार राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं, उनको अच्छा खासा अनुभव है और उनका भी नाम चल रहा है इस रेस में। तो 2-3 नाम काफ़ी प्रमुखता से चल रहा है। अब देखना होगा कि आखिर, चूंकि यह औपचारिक रूप से इस बात की घोषणा नहीं की गई कि स्पीकर कौन होगा, लेकिन जानकारी यही है कि अब तक सबसे ऊपर ओम बिरला का ही कोई कंटिन्यू करने की बात सामने आ रही, क्योंकि ओम बिरला ने बहुत दक्षता से, बहुत सुगमता से पूरा लोकसभा का सेशन चलाया था और कहीं ना कहीं पूरा पक्ष विपक्ष दोनों को उनको विश्वास है। इसलिए हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से भी ओम बिरला का नाम आगे प्रस्तावित किया जाए। और जहां तक डिप्टी स्पीकर का पद है, डिप्टी स्पीकर के पद के लिए बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी को डिप्टी स्पीकर का पद दे सकती है। इस तरह की बातें आ रही सामने। और जो विपक्ष की डिमांड थी कि जो परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास जाता है, वो शायद नहीं हो और वो सहयोगी पार्टियों के पास जाए। ये एक बड़ा सवाल था जो मैं आपसे पूछना चाहता था, आपने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि टीडीपी खासतौर पर चंद्रबाबू नायडू इस बार्गेनिंग के लिए जाने जाते हैं। हालांकि ये हालात वो नहीं है पिछली एनडीए सरकार वाले हालात जो अटल जी के समय की स्थिति थी। इस बार बहुत मजबूती के साथ 240 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी आई है, तो ये बार्गेनिंग नहीं हो पाएगी। तो ये बात बहुत स्पष्ट है, जैसा कमलेश भी आपको जानकारी दे रहे हैं, कि लोकसभा स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगा। बहुत मुमकिन है डिप्टी स्पीकर का पद सहयोगी दलों को दिया जा सकता है। कमलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।